हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम बहुत सारे क्लासेस बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं। उसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जो जो मैंने पढ़ाया, जो जो ट्रिक बताया है, उससे आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कवि हो, चाहे रीतिकाल की विशेषता हो, या रीतिकाल को किसने कौन सा नाम दिया, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। रीतिकाल को और किस किस नामों से जाना जाता है और कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो अलग अलग नाम दिए हैं, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी है। आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो रीतिकाल, इसका समय जो था क्या था? 1700 संवत से शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है। तो शुक्ल ने क्या माना है? 1700 संवत से 1900 संवत तक रीतिकाल का समय था। वही काल क्या था? अगर इतिहास में जाके देखिए, इतिहास की दृष्टि से, तो इतिहास में वो समय क्या था? मुगलों का समय था। और वो कैसा समय था? पतन का समय था। लास्ट में औरंगजेब, शाहजहां, ये सारे आते हैं लास्ट में, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो उस समय मुगल का क्या था? पतन हो रहा था। उस समय हिंदी साहित्य में कौन सा काल चल रहा था? रीतिकाल। तो रीतिकाल पूछा जाता है कि रीतिकाल में कौन सा शासन था? तो मुगल का शासन चल रहा था। और रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा, ये पूछे तो ग्रियर्सन ने कहा। अलंकृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो रचनाएं रची जा रही थी वो अलंकार से परिपूर्ण थी, अलंकृत रचनाएं रची जा रही थी। उसका संबंध जो है जन जीवन से नहीं था, मतलब जनता उस समय क्या महसूस कर रही थी, उसका उसमें वर्णन नहीं होता था। वो उस समय सिर्फ नखशिख वर्णन, नारी का वर्णन, और राजाओं को खुश करने के लिए उनसे संबंधित उनके चरित्र का ज्ञान, यही सारी रचनाएं उस समय करते थे। तो इसीलिए उसको मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया। किसी ने कला काल दे दिया, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, उन्होंने क्या कहा? उसको कला काल नाम दे दिया। तो रीतिकाल वही था कि इस समय क्या था? राजाओं की ज़्यादातर जो कवि थे क्या थे? राजाश्रित थे, और राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनके चरित्र का गुणगान किया करते थे। जिसमें से एक भूषण कवि हैं, जो क्या करते थे? उन्होंने हिंदू राजा शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। और वो क्या थे? एक सच्चे कवि थे, उन्होंने झूठी खुशामद नहीं की है। अब देखते हैं रीतिकाल को तीन भागों में, तीन रीतिकाल के जो कवि थे उसको क्या करते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। मतलब जो उस समय कवि हुए, उन्होंने उनकी जो रचनाएं थी उसमें तीन प्रकार की विशेषताएं पाई गई। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया? तीन भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध से है या कौन सा नहीं है। तीन दे देगा आपको, एक दे देगा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कवि हैं कि जो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त में हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? सारे मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है? खिचड़ी हो जाता है। तो उसी को हम आज एकदम बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कभी ना भूले। देखते हैं रीतिबद्ध कवि। पहले ये जान लेते हैं रीतिबद्ध है क्या। जो कवि रीतिबद्ध मतलब जो कवि लक्षण और उदाहरण सहित रचना रचे हैं, कि अपनी रचनाओं में लक्षण भी दिया और उदाहरण भी उसका दिए, तो वही क्या था? वही रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध क्या था? रीति सिद्ध का मतलब उन्होंने रीति की परिपाटी जो थी, जो रीति का वर्णन करना था, लक्षण और उदाहरण अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखना था। जैसे कोई अलंकार है, अलंकार ग्रंथ लिख रहे हैं, तो उसमें क्या था? वो लोग उसका लक्षण भी लिखते थे और एक उस अलंकार का उदाहरण भी देते थे। तो वो क्या था? रीतिबद्ध में था। लेकिन रीति सिद्ध में क्या हुआ कि वो रचनाएं रचते थे, लेकिन स्वतंत्र रहते थे। उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि उनको लक्षण और उदाहरण देने ही हैं। वो
अगर प्रसंगानुकूल आ जाते हैं तो फिर वो लिख देते थे। मतलब उनके लिए क्या था, कोई नियम नहीं था कि एकदम से तुम्हें ये लिखना ही है। रीति मुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या थे, रीति मुक्त थे। ये लक्षण और उदाहरण ग्रंथ, इनके लिए कोई परिपाटी नहीं थे, ये अपना स्वतंत्र होके लिख रहे थे। अब देखते हैं रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं। पहले कौन से हैं, केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर। हमने देख लिया। अब इसी को क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे एक स्टोरी बना के। केशवदास, पहले कौन है, केशवदास। और केश कहाँ कट जाते हैं, जब सेना में जाते हैं। पहले क्या, अभी क्या होता है कि मतलब पहले हम जब सेना में नहीं रहते हैं तो हमारे बाल बड़े बड़े रहते हैं, तो फिर क्या होता है, बाद में जाके बाल छोटे हो जाते हैं। मेरा भाई भी है तो उसको बड़ा शौक था कि बड़े बाल रखने का, लेकिन जब से हो गया तब से उसके बाल छोटे हो गए। तो वही होता है, सेना में क्या रहता है, बाल क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। हमारे ट्रिक वहीं से है। तो केस कहाँ कट जाते हैं, सेना में जाने के बाद केस कट जाते हैं। और जब हम सेना में गए तो क्या मिला, जस मिला ना, जस। जस क्या है, यश का तद्भव है जस। तो सेना में जाने के बाद क्या मिला, जस मिला, जसवंत सिंह। और जब जस मिला तो मति भी मिल गई, मतलब स्त्री, मति भी मिल गई। और क्या हुआ, मतीराम बन गए। और जब मति मिल गई, राम क्या थे, देव थे ना, राम क्या थे, देवता थे, तो देव हो गए। इसके बाद फिर देव भिखारी बन जाते हैं, फिर उनको पद्माकर बना दिया जाता है, मतलब पद्म चढ़ा दिया जाता है। फिर से देख लेते हैं, केस कहाँ कट जाते हैं, सेना में। सेना में गए, जस मिला, जसवंत सिंह। इसके बाद मति मतलब शादी हो गई, मतीराम मिल गए, फिर राम ही देव हो गए। और फिर देव फिर भिखारी बन गए, और फिर पद्माकर, पद्म कमल उनके चरणों में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध में जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध कवि कौन है, बिहारी हैं। बिहारी क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है रीति सिद्ध के। हमको एग्जाम में सिर्फ यही एक ही याद रहता है, लेकिन एग्जामिनर हमसे भी 4 कदम आगे रहता है। वो बिहारी को ना देके पूछ लेगा, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन सा है, उसमें से कोई इसमें से दे देगा, और बिहारी ऑप्शन में रखेगा ही नहीं। उस समय क्या होगा, हमारी बत्ती गुल हो जाएगी। तो इसी को हम ट्रिक से देखते हैं। बिहारी से ही हम ट्रिक बनाएंगे। बिहारी क्या थे, रस के निधि थे ना, निधि मतलब होता है सागर। तो बिहारी कैसे थे, अर्थात कृष्ण कैसे थे, रस के निधि थे। कहाँ रहते थे, वृंदावन में रहते थे ना, इसी से हो गया वृंद कवि। क्या थे, नृप मतलब राजा, नृपशंभु वो राजा भी थे। और क्या करते थे, निवाज। और क्या करते थे, निवास भी करते थे, निवाज। फिर वही क्या थे, कृष्ण भी थे, हठ भी करते थे ना, यशोदा मैया मुझे माखन चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मैं गाय चराने जाऊंगा, ये सारी चीज़ें हठ कौन करता था, बिहारी अर्थात कृष्ण कवि करते थे, कृष्ण करते थे। तो हठी जी इसी में आ गए। और क्या पहनते थे वो, पैजनिया, अर्थात पायल भी पहनते थे, पैजनिया, उसी से हो गया पजनेश। और फिर क्या करती थी, बाजती थी क्या, पायल, पजनेश, इसी से हो गया बेनी वाजपेयी। फिर से एक बार देखते हैं, बिहारी क्या थे, रस के निधि थे। वही कहाँ रहते थे, वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में फिर क्या होते, राजा भी बन जाते हैं, नृपशंभु। निवास करते हैं, निवाज। वही क्या है, कृष्ण कवि, कृष्ण भी हैं, कृष्ण कवि। कृष्ण क्या करते हैं, हठ करते हैं, हठी जी हो गया। और फिर कृष्ण ही पैजनिया पहनते हैं, पजनेश हो गया वो, बेनी बाजती भी है, बेनी वाजपेयी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रीति मुक्त कवि को भी याद कर लेंगे। इसमें बहुत थोड़े से हैं, 5 लोग हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है द्विज देव को लेके, याद रखना है। जहाँ देव जो हैं वो बद्ध हैं, और द्विज देव मतलब याद कर लो, 2 देव रहेंगे तो क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे। 1 देव रहेंगे तो बधे रहेंगे, और 2 देव रहेंगे तो क्या रहेंगे, वो मुक्त रहेंगे। देखते हैं इसमें, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव।
इसमें 5 ही हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर और द्विजदेव। अगर इन लोगों की आप ट्रिक अच्छे से एक स्टोरी बना के याद कर लें और इन 4-5 को नहीं याद करते हैं फिर भी आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। सारी चीज़ों को याद करना जरूरी नहीं होता, कुछ को याद कर लो, कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये उसकी है। यहाँ क्या है, आलम, इसको भी देख लो। आलम क्या रहता है, आनंद का आलम छाया रहता है। इसके बाद क्या हो जाते हैं हम, बोधा बन जाते हैं। बोधा से ठाकुर बन गए और हमें 2 देव मिल जाते हैं। आलम किसका छाया रहता है, आनंद का, घनानंद। फिर हम बोधा, हमें बुद्धि मिल जाती है। बुद्धि मिलने के बाद फिर हम ठाकुर बन जाते हैं और फिर हमें द्विजदेव का दर्शन होता है। ठीक है, अगर हमारी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लग रही है, इस तरह से पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ऐसे ही पढ़ते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।